अच्छा, ये सेशन जो ज़्यादा ज़रूरी है ना वो जो नए सीईओज़ आए हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो सकता है। जो पुराने लोग हैं उनको इनमें से ज़्यादातर बातों का वैसे ही पता होगा। तो जो नए सीईओज़ हैं उनको जो थोड़ा-सा एक वो एसओपीज़ जो हम जिन पे हम काम करते हैं और जो हमारे रेगुलेशंस हैं, अ, जिस तरह हम शीट्स मेंटेन करते हैं और जिस तरह हमारा वे ऑफ जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, उनको आज फ़ील हुआ है कि काफ़ी लोगों को मतलब बेसिक चीज़ों का थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन हुई हुई है। इसीलिए आज का मैंने सोचा कि सेशन एक रख लेते हैं जिसके अंदर आपको जो आपकी मेन शीट होती है सीईओज़ वाली वो आपको बनाना और मेंटेन करना सिखा देंगे। तो ये हमारी एक शीट होती है, जो आपके प्रोजेक्ट के साथ शुरू होती है, आपकी मेन शीट होती है। इसका टेम्पलेट जो है वो हमारे यूट्यूब पे एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसके ऊपर बनाई थी। और इस टेम्पलेट को आप फाइल में जाकर यहाँ से आप अपना मेक अ कॉपी करके आप अपना जो नेम है वो और अपना जो प्रोजेक्ट का नेम है वो आप साथ डालकर अपना ये अलग से अपनी फाइल बना सकते हैं और उसमें अपनी एक एक चीज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को एज सुन एज आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है आप इस चीज को भी बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आगे जाकर इसी शीट के अंदर से ही आपकी जितनी भी दूसरी शीट्स होंगी, सोर्सिंग की होगी, ट्रैकिंग की होगी, आपने सबको इन्हीं के साथ अटैच करना है। यानी ये एक ऐसा हब बन जाएगा जहां आकर अपने प्रोजेक्ट की आप एक एक डिटेल चेक कर सकते हैं कि आज आपने अगर सोर्सिंग के ऊपर काम करना है फिर भी आप इस शीट को यूज करके वहाँ उसको एक्सेस करेंगे, या कोई भी आपने ट्रैकिंग करनी हो तो भी आप इसी को यूज करें। अच्छा, ये तो एक टेम्पलेट है। मैं आपको जो अभी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है लाइव, उसकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि शीट किस तरह हमने अपडेट की हुई और मेंटेन करनी। तो आप लोगों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग भी वैसे ही इसको मेंटेन करें ताकि जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर रहे आपके बीच में, क्लाइंट के बीच में, हमारे बीच में। और जो एक नॉर्म बना हुआ है उसी को सब फॉलो करें ताकि एक स्टैंडर्ड के ऊपर सारे काम करें। ये एक शीट है जो कि जो प्रोजेक्ट मैं देख रहा था ये उसकी शीट बनी हुई है। ये आप सबको क्लियर है? मैंने जूम आउट काफी ज्यादा कर दिया सर। जी अब्दुल्ला भाई, आपको शो हो रहा है, बाकी सबको शो हो रहा है? ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। जैसे आप जो आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है हीलियम 10 से, या जो भी आप अपने मैग्नेट और सेरिब्रो से आप अपने कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, आप उन कीवर्ड्स को यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे जिस फॉर्मेटिंग में है। इसमें ये कि बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स हैं आपकी वही आपको यूज करनी है, इसके लिए कोई एडवांस स्किल्स की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ये अलाइंड है, जैसे इन पे टेबल बना हुआ है टेबलर फॉर्म में है, ऐसे ही आप बनाएंगे। ये लास्ट लाइन जो है ये टोटल इसको खुद ही कर देती है, इसमें आपने सर्च वॉल्यूम और गिव अवेज आपके टोटल हुए थे। इसका कोई है नहीं, ये खुद ब खुद हो जाएगा। नीचे जो आपके हैं टोटल गिव अवेज हैं ब्लीडिंग के, इसमें आपने खुद इनपुट देनी होती है। जैसे अभी मेरे जो गिव अवेज थे सीपीआर रेट में मेरे बन रहे थे 1704। तो मैंने जो सीनियर्स थे उनको मैंने चेक करवाया और उनके बाद उन्होंने जो बाकी स्टैट्स थे वो देखने के बाद उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप इसके 900 गिव अवेज एटलीस्ट इसके अंदर इनरोल कर दें। तो नीचे मैंने ये ग्रीन जो सेल है इसके अंदर मैंने अपने गिव अवेज लिखे हैं, तो नीचे वो खुद ही उसकी परसेंटेज डिवाइड होगी कि वो गिव अवेज और वीवीआरओस कितने होने चाहिए हमारे टोटल ब्लीडिंग के लिए। नीचे इसी तरह आपने अपना अप्रूव बजट लिख लेना है, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है पाउंड में। और इधर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, जो आपकी आपकी सोर्सिंग की जो टारगेट प्राइस है जिस पे आपको सोर्सिंग मिल रही है, आप वो लिख लेंगे। इसी तरह इसका जो फ्रेट कॉस्ट है जो आपको फ्रेट फॉरवर्डर से मिल रहा होगा, पर केजी मिल रहा होगा, उसको आप अपने पर यूनिट जो कॉस्ट होगी उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो वो आप यहाँ इसमें ऐड करेंगे।
बैंक चार्जेस इसमें हम कुछ परसेंटेज होती है वो डालते हैं, 3 से 4% डालते हैं, वो आप यहाँ लगा लेंगे। जो टोटल कॉस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी लैंडिंग कॉस्ट के अंदर भी आ ही जाएगी। और बाकी की जो सेल्स हैं, जैसे सेलिंग प्राइस हो गया और जो इसका वैट है 7.5% में, यूके में हम वैट अपना जो है उसको भी कंसीडर करते हैं, वो आप लिख लेंगे। अमेजोन की फी, एफपीए की फी और टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये सारी जितनी भी कॉस्ट हैं आपको ये एफपीए कैलकुलेटर जो है आपका, जब आप उसमें अपने कंपेरेटर का एसेंट डालेंगे और अपनी सेलिंग प्राइस, शिपमेंट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डालेंगे, अगर इन केस आपके पास डीडीपी है तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर आप दोनों चीजें एंटर करेंगे, तो आपके पास ये लैंडिंग कॉस्ट आ जाएगी। और उसके ऊपर जो आपका मार्जिन एफबी कैलकुलेटर में आ रहा होगा वो वही सेम इधर भी कैलकुलेट होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ 37% आ रहा है तो एफबी कैलकुलेटर में वही आना चाहिए। नीचे जो ये टेबल बना हुआ है इसके अंदर आप अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट का आप अपनी डिटेल्स देंगे कि एसएनएल में लाया करता है या नहीं करता, मार्केट प्लेस आपकी कौन सी है, उसकी वेरिएशंस क्या है, पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 1 है, जो भी है। डायमेंशंस आप बताएंगे, पैकेज की डायमेंशंस, उसका यूनिट वेट बताएंगे ग्राम्स में। और जो साइज का टियर होता है ना वो आप देख सकते हैं, हीलियम की एक्सटेंशन से भी आप देख सकते हैं और बाकियों से भी आप इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ अपनी सोर्सिंग शीट का भी लिंक देंगे, जो आप सोर्सिंग करेंगे अलीबाबा से उसका लिंक होगा। कंपेरेटर जो आपका डायरेक्ट कंपेरेटर है जिसको आप कर रहे हैं टारगेट, उसका आप लिंक देंगे। जब आपकी इन्वेंट्री होने वाली होगी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, कंप्लीट होने वाली हो जाएगी, तो आप उसकी कंपेरेटर्स की ट्रैकिंग भी स्टार्ट करते हैं। कंपेरेटर्स की ट्रैकिंग की शीट भी मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा, इसके नीचे अब ये है कि आपने जंगल स्काउट का स्क्रीनशॉट लगा देना अपडेट करके, और अपने जो कंपेरेटर है उसको हाईलाइट भी कर देना, ताकि अगर कल अगर एक आपके शीट के ऊपर एक क्विक लुक देनी हो तो आप टूल्स की तरफ और कैलकुलेटर्स की तरफ मैनुअली ना जाना पड़े, आपका सब कुछ एक ही जगह पे नजर आ रहा हो। इसी तरह एफबी कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट आपने लगा देना है नीचे। ख्याल ये करना है कि जिस तरह चीजें अरेंज हैं उनको अरेंज रखना है ताकि दिखने में भी अच्छी लगे, क्योंकि ये शीट वो है जो आपने अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर करनी होती है। सेकंड जो टैब है ये आपकी जो लॉन्च है उसका बजट होता है। ये ऑटोमेटिकली आपका जो आपकी फर्स्ट इन्वेंट्री, सेकंड इन्वेंट्री, ये खुद ब खुद कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन योर गिव अवेज और इन्वेंट्री आपको कितनी चाहिए। ये उसको मल्टीप्लाई कर लेता है, फॉर्मूलाज ऑलरेडी इस पे लगे हुए हैं। और इसके बाद जो प्री लॉन्च एक्सपेंसेस है ना, ये आपके हाथ में होते हैं। जैसे कि अब हर क्लाइंट ने कंपनी फॉर्मेशन नहीं करवानी, तो इसलिए यहाँ भी जीरो जीरो पाउंड्स है। अगर आपने आपके क्लाइंट ने कंपनी फॉर्म करवानी है तो उसके चार्जेस यहाँ आएंगे। और जो कंपेरेटर का सैंपल और जो सप्लायर्स के सैंपल वो ऑर्डर करवाएंगे, अगर तो क्लाइंट डायरेक्टली पे कर देते हैं तो ठीक है, अगर हमारे थ्रू पे करते हैं तो आप यहाँ जरूर लिखेंगे कि सैंपल्स की कितनी कॉस्ट है ये। और बेशक आप यहाँ साइड पे अपना कमेंट भी देकर हाईलाइट कर सकते हैं कि किसने पे किया। इसी तरह पैकेजिंग, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, इंस्पेक्शन, ईबीसी लिस्टिंग और ये जितने भी प्री लॉन्च एक्सपेंसेस हैं इनको आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अगर तो आपके जो क्लाइंट हैं वो बेयर कर रहे हैं हमारे साथ, या अगर उन्होंने पहले से कर लिया या लदे से कर लिया तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि वो हमारे थ्रू नहीं हुआ हुआ। इसके बाद कैश फ्लो आ गया, ये इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली जो आपका जो बजट यहाँ बना होगा उसको डिवाइड कर देगा। जैसे येलो सेल में बजट ये हाईलाइटेड है, इसको वो खुद ही एक टाइमलाइन के थ्रू डिवाइड कर देगा। ये जो मंथ्स हैं ये आपको चेंज करने हैं, ये मैंने नहीं चेंज किया हुआ अभी। ये आप इसे मंथ्स को चेंज कर लेंगे अपनी लॉन्च के हिसाब से, आप इसको जो भी मंथ्स हैं आप उनको अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट शीट है वो आपके माइलस्टोन्स की शीट है, जो आप लोगों ने मेंटेन करनी है फ्रॉम द डे वन। इसमें सबसे पहले तो आपने अपने जो क्लाइंट का नेम और जो प्रोडक्ट का नेम और ये सारी चीजें हैं वो आपने लिखनी है। और इट माइट बी पॉसिबल कि जब आप अपना प्रोजेक्ट टेक कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें पहले से हुई हुई हो, तो उसमें कोई इशू नहीं। आप ये जो वीक 1 के जो होंगे उसमें आप सारा वो अपनी उन चीजों के आगे आप चेक कर देंगे कि आपकी चीजें पहले से हो चुकी। जैसे मैंने डन लिख दिया, तो ये चीजें मेरे आने से पहले हों या मेरे आने के बाद हों, अगर आपने रिकॉर्ड पहले नहीं किया हुआ, अब से आप स्टार्ट करें तो आप डन जो फर्स्ट कॉलम होगा उसके अंदर ही आप सारा कर देंगे। इसके बाद जैसे ही आपके आगे प्रोसीजर्स बढ़ते जाएंगे तो इसको भी आपने साथ साथ मेंटेन करना है। इसमें अब ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि
आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत ज्यादा बारीकी में लिखी हुई, तो आई होप आप लोगों ने पहले देख ली होगी शीट, वैसे भी आप लोगों के पास एक्सेस है इसकी। तो इस शीट को मेंटेन करना जरूरी है साथ साथ, क्योंकि ये ओवरऑल एक जो आपके माइलस्टोन्स है उसकी एक चेकलिस्ट है कि आपके इस वक्त जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस स्टेज पे खड़ा हुआ है। जस्ट इन केस अगर आपके क्लाइंट को देखना है या सीनियर्स में से किसी को देखना है, तो वो इस माइलस्टोन्स वाली चेकलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने इसको मेंटेन करना है और अप टू डेट रखना है। उसके बाद एक नया टैब ऐड किया था चेकलिस्ट ऑफ सर्विसेज का, कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, अप्रूव होता है, या अभी हंटिंग स्टेज में है, जैसे भी है, तो आपके पास एक एक्टिविटीज होंगी जो कि एक मस्ट है, जो कि हर प्रोडक्ट के साथ होनी ही होनी। तो उसमें ये डिटेल्स लिखी हुई है, जिसमें ये अगर क्लाइंट का पेपैल है वो मेरा कंफर्म हो गया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आज कंप्लीटेड। इसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग, पेटेंट चेक करवाना है, उसके बाद सोर्सिंग है, सैंपल्स की ऑर्डर करवाएंगे, सप्लायर्स के सैंपल्स और कंपेरेटर्स के दोनों सैंपल्स की वैल्यूएशन होगी, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस लेंगे आप, या अगर बीपीएस डायरेक्ट मिलता तो आप वो लें। जीएस1 से आप बारकोड्स बाय करेंगे, डमी लिस्टिंग्स बनाएंगे, ब्रांड नेम फाइनल होगा आपका। ये सारे वो स्टेप्स हैं जो वेल डिफाइंड है। इसकी भी एक चेकलिस्ट बना ली है ताकि आपके लिए आसानी हो, आप कुछ चीज मिस ना करें, आपको याद आ जाए अगर इसको देखें आप। और इसी तरह जो चीज आप करते जाएं उसके आगे आप कंप्लीटेड लिख दें, या अगर स्टार्ट कर दिए तो इनिशिएटेड लिख दें, या अगर पेंडिंग है, हो जानी चाहिए थी और अभी नहीं हुई, क्लाइंट के एंड से देर है या जिसके एंड से भी है, तो आप वहाँ पेंडिंग लिख देंगे साथ ही। इसके बाद जो नेक्स्ट है ना, वो है आपका जो आप क्लाइंट को जब आप टेक करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे जो सर्विसेज होती हैं जो हम आउटसोर्स करते हैं। जैसे हम लिस्टिंग कंटेंट है, अगर हम किसी कंटेंट राइटर से लिखवा रहे हैं, तो हम उनके लिए जो क्लाइंट को चार्ज करेंगे वो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, या अगर सैंपल्स ऑर्डर करवा रहे हैं किसी के, अगर आपका क्लाइंट, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो यूके में, लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या वो कतर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं यूके यूएसए के जहाँ के भी हैं, उनके थ्रू जब उनका सैंपल ऑर्डर करवाएंगे, आपने वो रिकॉर्ड कर देना है। इसी तरह जो भी सर्विस हो, अगर ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं और आपकी इन्वेंट्री इंस्पेक्शन है, कोई भी है, तो आपने इधर लाजमी लिखना है और उसकी कॉस्ट भी लिखनी है आपने, कि आपने कितनी कॉस्ट क्लाइंट को, आपने सीनियर्स उमेर भाई से या जो भी सीनियर्स हैं आप उनसे पूछेंगे, क्लाइंट को आप कोट करेंगे कि आपके इसकी ये इसकी फी है, और ये आप काइंडली इसकी रिक्वेस्ट आप उनसे करेंगे कि आप उनके पेपैल के ऊपर इनवॉइसिंग करवा दें। पेपैल का एड्रेस आपका लाजमी उनसे ले लेना है आपने, फ्रॉम द डे वन कोशिश करें, अगर उनका है तो उनसे ले ले। उसके बाद आपने ट्रैक ट्रैक इसको करना है ऐसे कि इनवॉइस जब सेंड हो जाएगी, आपने तब भी लिख लेना है कि इसकी इनवॉइस जो है वो भेज दी गई है। और जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी, ऑब्वियसली क्लाइंट आपको बता देंगे, कंफर्म कर देंगे कि मैंने इसकी पेमेंट कर दी जो आपने इनवॉइस में जो भेजी, तो आप ये वो इधर लिख लेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपकी आसानी के लिए, कल जब आपसे कभी कोई पूछा जाए कि आपकी जो सर्विस थी, क्या आपने क्लाइंट से उसकी पेमेंट करवा ली थी, या क्या वो सर्विस आपकी पेंडिंग तो नहीं थी, या आपकी कोई सर्विस रह तो नहीं गई जो कि आपको अपनी लॉन्च से पहले पहले आपको उसको रेडी करना था और वो सर्विस आपने अभी तक नहीं पूरी करवाई। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कोई फेसबुक का एड्स मैनेजर अकाउंट आपने बनाकर उसको अप्रूव करवा कर रखना था, या कुछ भी हो सकता है। तो ये एक चेकलिस्ट आप लोगों की जो आसानी के लिए है, ये मैं अलग से आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा। ये जो पुराने वाली जो टेम्पलेट्स हैं उनके अंदर नहीं है, या तो मैं ये उस टेम्पलेट को अपडेट कर दूंगा इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। अच्छा, ये शीट तो आई गेस कंप्लीट हो गई है। इसके बाद कुछ बातें थी, जैसे कि अगर आपके क्लाइंट आपसे पूछते हैं कि आप ट्रेडमार्क के फाइल करवाने के कितने चार्जेस लेते हैं, या किसी तरह के भी कोई चार्जेस या कोई ऐसा हो जिसमें आपकी कोई कॉस्ट इंक्लूड हो, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आपका कोई बात हो जो कि बाद में आपके खिलाफ कल इस्तेमाल ना हो जाए, तो आप वो क्लाइंट से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि मैं आपको सीनियर से कंफर्म करके फिर मैं बता दूंगा। तो डायरेक्टली आप कोशिश करें कि आप अपनी बेस पे कोई कॉस्ट ना उनको बताएं, क्योंकि कॉस्ट जो होती है वो कम होती रहती है, ज्यादा होती रहती है, तो वो कल इशू ना हो क्लाइंट के एंड पे, ये फिर वो ट्रस्ट इश्यूज आए थे कि आपने पहले इतनी बताई थी, बाद में इतनी होगी, और ये चीजें। इसके अलावा जब आपका कोई प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, तो ये जो शीट है
ये सीईओज वाली शीट, इसे आप कह लें सीईओज की शीट है। तो ये आपके जो क्लाइंट के साथ ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पे, ये उसकी डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। इसका लिंक वहाँ डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, ताकि अगर आपके क्लाइंट कभी भी आपसे कहें कि मुझे अगर स्टेटस देखना है या बहुत ही डिटेल में देखनी है, रात को अगर आपको कॉल कर लेते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने सर शीट अपडेट की हुई है, आप वहां से भी स्टेटस देख सकते हैं। बाकी अगर कोई आपने समरी मेरे से पूछनी है तो वो मैं आपको बता दूँ। इसी तरह जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उधर डेली अपडेट देंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट की जो भी सिचुएशन चल रही होगी। अगर तो कोई अपडेट नहीं है तो फिर भी आप उनको बताएंगे कि अभी ये काम चल रहा है और कोई न्यू अपडेट नहीं है, आपने फिर भी अपडेट देनी है अपने ग्रुप में। और इसके अलावा जो कुछ न्यू सीईओ से आप लोगों से खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि कुछ हमने फॉर्मेट्स वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे सोर्सिंग के हमने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, इसके अलावा इवैल्यूएशन के बनाए हुए हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग के लिए अगर कोई आपने क्वेरी भेजनी है चाइना ऑफिस, तो वहाँ के भी टेम्पलेट्स कुछ बनाए हुए हैं, तो आप प्लीज उसको फॉलो करें। उसके अंदर प्रॉपर डिटेल्स जो होती हैं वो इंसर्ट करें, उसके बाद आप हमें दें, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। और सेकेंडली, ये जो कुछ चीजें होती हैं जब आपने अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवानी होती है, जैसे कि टारगेट प्राइस है, एमओक्यू है, और इस तरह की डिफरेंट चीजें जो कि हमने क्वालिटी को भी कंसीडर करना होता है, जो देखना होता है, तो ये टारगेट प्राइस वगैरह और ये सारी चीजें आपने खुद अपने एंड पे कैलकुलेट करके उसके बाद आपने अपनी शीट को अपडेट करना है। अगर आपके क्लाइंट आपको एक रफ एस्टिमेट देते भी हैं तो आप वो रफ एस्टिमेट को फॉलो नहीं करेंगे। जो हमारे पास पहले से तरीके हमने बताए हुए हैं, हमारे इधर यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है, तो आप उन तरीकों को देखकर, उन तरीकों को फॉलो करके आपने उसके बाद अपनी टारगेट प्राइस देनी, क्योंकि टारगेट प्राइस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप टारगेट प्राइस में कोई आपको आइडिया नहीं होता, आपको टारगेट प्राइस बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा ज्यादा दे देते हैं, कल को डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ेगा, और सारी गेम प्रॉफिट मार्जिन की होती है। अगर आपके पास मार्जिन है तो आप खुल के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसलिए प्लीज इन चीजों को बहुत जरूरी समझें, क्योंकि जो सोर्सिंग है वो बैकबोन होती है। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इसलिए आपने अपना चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा रखना है, ताकि एंड प्रोडक्ट जो है आपके पास वो अप टू द मार्क है। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता उस पर नेगेटिव रिव्यूज आए या वो प्रोडक्ट फेल हो। तो इस चीज का हमें डे वन से ही ख्याल करना पड़ेगा, और वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपने एक एक चीज की कैलकुलेशन करके उसके बाद आगे प्रोसीड करना है हर स्टेप पे। इसके बाद एक जो जरूरी चीज मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अभी कर लेनी चाहिए, वो ये है कि आप एक या दो अपने फेसबुक अकाउंट्स बना लें। अपने नेम पे बनाएं, डेट ऑफ बर्थ आपकी ठीक हो, पिक्चर लगा दें या जैसे भी, नहीं लगानी जो भी है आपका, और उसमें थोड़ी सी एक्टिविटीज अपनी चलाएं आप, और उसके ऊपर फिर अपना एड्स मैनेजर एक्टिवेट करें। पहले तो ये होता है कि एड्स मैनेजर जैसे ही आप अपना फर्स्ट टाइम आप उसे साइन अप करेंगे, तो वो एड्स मैनेजर आपको डिसेबल कर देता है, और वो उधर ऑप्शन आएगी आपके पास वेरीफाई योर आइडेंटिटी की। तो आपने वहां अपनी फोटो आइडेंटिटी देकर उसको वेरीफाई करवाकर उसको स्टैंड बाय पे रखना है, जो कि आपकी लॉन्च में बहुत जरूरी है। आपके पास एड्स मैनेजर जितने हो उतना अच्छा है, क्योंकि एड्स मैनेजर अक्सर जो होते हैं वो एक्सपायर भी हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि हम मैनी चैट वगैरह चलाते हैं तो उसकी वजह से इशू आ जाता होता है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर आप कोशिश करें कि आप अपनी प्रेपरेशन आप स्टार्ट कर लें। तो उसके बाद यही है कि हमारे पास जो इधर कल्चर है वो हेल्पिंग कल्चर है, हेल्प करते हैं सब एक दूसरे की। तो प्लीज आप भी हेल्प लें और हेल्प करें, क्योंकि ये इतनी डायनेमिक सेक्टर है ना ये आपका ई कॉमर्स का, कि आप दिन ब दिन आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप कोई चीज सीखते हैं तो वो आप शेयर करें, अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी है तो आप वो क्लियर करें अपने फेलोज के साथ। जी हाजिब, आपने हैंड रेज किया था। कोई क्वेश्चन जी है अस्सलाम आपको? वालेकुम इरफान भाई। हाथ जी लग गया जी। था मेरा, मैं हैंड रेजिंग कर रहा अच्छा, था। ठीक ठीक। अच्छा, मैं तो अब इसे कंक्लूड करूंगा, बाकी हमारे पास अभी टाइम थोड़ा, तो आपको किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछें, ताकि क्लियर हो जाए अगर आपके दिमाग में कोई भी बात कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
अच्छा भाई, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखी है, जो बहुत सारे सीईओज ऐसे मिल नज़र आते हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वो बकर भाई से पेमेंट ले लेते हैं, और उसमें हमें फोटोग्राफी करा रहे हैं या हम पेटेंट चेक करवा रहे हैं। इस तरह के काम अब बकर भाई से पेमेंट लेके वो काम करवा लेते हैं। लेकिन बकर भाई के नोटिस में उस टाइम तो नो डाउट वो दे देते हैं, लेकिन वो बकर भाई इतने बिजी होते हैं, उनको नहीं रहता याद कि वो इस चीज़ को अपने अकाउंट में ऐड करके क्लाइंट को इनवाइस करें, क्योंकि क्लाइंट को हम्म। हम रैंडमली इनवाइसेस नहीं कर सकते। जब दिल किया इन्वेस्ट कर दी, हमें नहीं क्लाइंट को एक बिल्कुल। प्रॉपर टाइम पे इनवाइस करनी होती है। तो ये हम्म। चीज़ उसको बता दें कि जो चीज़ एक दफ़ा बकर भाई से ले लें, उसका जब तक वो बकर भाई कह ना दें जो मैंने हाँ उनसे पेटेंट के पैसे ले लिए, वो इनवाइस क्लियर हो गई है, तब तक ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोगों ने उन अपने क्लाइंट से ये इनवाइस क्लियर करवानी है। तो जी ये बिल्कुल। बहुत सारी दफ़ा हमें देखने को मिला हम्म। है, जो लड़के बकर भाई से तो पैसे ले लेते हैं सीईओज, लेकिन आगे क्लाइंट से दोबारा पेमेंट रिटर्न नहीं करवाते। तो हम्म। ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो इस चीज़ को प्रॉपर ये नोट करें और इस चीज़ का खासी ख्याल रखें, जी तो बिल्कुल। बेहतरीन बात है। हाँ, हारिस भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। इसमें आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले तो हमारा ये था कि हम अपने एंड से पेमेंट करवा कर और जो सर्विसेज थे उनको अवेल कर लेते थे। अब हमने ये अपना एक रूल रखा हुआ है कि हम पहले इनवॉइस करवाते हैं। जब क्लाइंट की तरफ से गो अहेड आता है, उनको आप इनवॉइस करवाते हैं। इनवॉइसिंग जैसे क्लियर होती है तो आप उसके ऊपर फिर काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज का भी प्लीज ख्याल रखिएगा अंदर। और अगर किसी ने बात करनी हो, और भी बहुत सारे माशाल्लाह सीनियर्स बैठे हुए हैं, हारिस भाई, अब्दुल मनान भाई, मुकर्रम भाई, अहमद भाई, आप अगर कोई बात करना चाहें तो प्लीज। शाम भी अभी आप कह रहे थे कि जरा शीट शेयर करेंगे आप कंपेटिटर की और सोर्सिंग की, वो जरा शेयर कर दें। जी जी बिल्कुल। कंपेटिटर्स की जो ट्रैकिंग की शीट है ना, वो कुछ इस तरह से होती है। ये आपको नजर आ रहा है? जी आ रहा है। जी। अच्छा, इसमें जो रैंक्स होते हैं ना, ये मैंने और हिसाब से लिखे हुए हैं। इसमें आप पेजेस के हिसाब से अपने लिखते हैं कि आपके किस पेज पे क्या रैंक है। तो ये आप ट्रैकिंग शीट डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मकसद ये था बताने का कि आपने अपनी जो मेन सीईओज वाली शीट है उसके अंदर आपने हर चीज को लिंक कर देना है, ताकि आपने कल कहीं भी जाना हो तो आप उसको आराम से यूज कर सकें। जी अब्दुल्ला भाई प्लीज पूछिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम शाम भाई, मेरी आवाज़ क्लियर है वालेकुम। आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये कहना था कि जी बहुत सी ऐसी शीट्स हैं कि जैसे वक्तन आप ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, जैसे चाइना ऑफिस से फिर फॉरवर्ड का रेट लेना है, या कोई सोर्सिंग शीट है। ये जितनी भी शीट हैं ये डिस्पर्स्ड हैं। अगर इनको किसी एक जगह पे, कोई ऐसी जगह है हमारी कि जिस पे हमने इन तमाम के लिंक दिए हुए हों, जिसको भी ज़रूरत है वहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करे और अपना डाटा फीड करके उसमें काम स्टार्ट कर दे? जी अब्दुल्ला भाई, इसमें हम ऐसे कर रहे हैं कि जो आपके सीईओज वाले जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी यूट्यूब के लिंक्स तो हमने डाले हुए हैं। तो इन जो दूसरी शीट्स हैं इनको भी अपलोड करके गूगल शीट्स के ऊपर इनके लिंक्स भी नीचे हम लगा देंगे, ताकि अगर किसी ने करना हो, कोई भी शीट यूज करनी हो, तो वो डायरेक्ट अपने सीईओज वाले ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से वो शीट्स यूज कर ले जाके। तो मेरे हाँ ख्याल जी, से वो उसमें बस ये मैं चाह रहा था कि ताकि ना तमाम फाइल्स एक जगह पे एक पूल पूल बन जाए, ये बिखरी जी भी ना जी हो, ताकि उसके लिए फिर पता हो कि भाई सब कुछ यहाँ एक पॉइंट पे मौजूद है, उसी पॉइंट से लिया और उसे वहाँ से डाउनलोड कर लिया। जी बिल्कुल चलो, बिल्कुल। ये एक सजेशन थी। जी सर, ठीक हो गया, ऐसे कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जैन भाई, आपका सवाल है? जी जैन भाई, 4 मिनट्स रह गए, तो मैं चाह रहा था उससे पहले पहले जो भी हमारे हैं वो उसको क्लियर कर लें, फिर सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। जैन भाई, आपकी अगर आप बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही। कोई सवाल है आपका? नहीं जैन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ऐसा कीजिएगा, आप फिर मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो फिर जो भी आपका सवाल है वो मैं उसका इंशाल्लाह बता दूंगा। बाकी आप में से कोई भी, जितने भी न्यू सीईओज हैं और ओल्ड, जिसको भी कोई भी हो,
तो प्लीज आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और पूरी कोशिश होगी मेरी भी और जितने भी हम दूसरे मेंबर्स हैं, अहमद है, हारिस भाई हैं, मुकरम भाई हैं, अहमद भाई हैं, दूसरे अहमद शेख, तो हमारी कोशिश होगी कि आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको हम उसका आपको एक माकूल जवाब दें। अगर नहीं भी होगा तो इंशाल्लाह आपको जरूर उसका जो सोल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं से हम आपको बिल्कुल निकलवा के देंगे। तो आई गेस एंड करते हैं अब। बहुत शुक्रिया तशाम भाई, बहुत अच्छा जी सेशन बिल्कुल। है। मैं अगर शाम भाई सुन रहा एक था क्वेश्चन था, जी जी ये मैंने जब FB मैनेजर अकाउंट अपना बनाया ना FB ऐड का, तो जी जी जब मैं अपनी ऐड क्रिएट करने लगा तो उसने एरर दे दिया कि आप ये क्रिएट नहीं कर सकते, हालांकि आप रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ की, तो उसकी नहीं मुझे समझ आई कि किस वजह से ये एरर आया है। ये रिस्ट्रिक्शन मैं आपको वही बता रहा हूँ, शुरू में जब आप अपने एड्स मैनेजर जब चलाते हैं ना, तो रिस्ट्रिक्शन लगती है, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, कोई भी आप प्रिविलेज यूज नहीं कर सकते। उसमें आप यही करेंगे कि आप अपने अकाउंट की जो स्टैट्स है उसमें जाएंगे, अकाउंट क्वालिटी में, वहां राइट साइड पे आपके पास अपील का ऑप्शन होगा, अपील या री अपील इस तरह कुछ लिखा आ रहा होगा, बटन होगा। तो जब आप उधर जाएंगे तो वहां आपको अपनी फोटो आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। आप वहां आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका एड्स मैनेजर होप सो 3-4 दिन मैक्सिमम लगेंगे, वो आपका अप्रूव हो जाएगा और रीइंस्टेट हो जाएगा। तो ये एड मैनेजर अकाउंट की प्रोफाइल मैंने देनी है, उस पे से सेटिंग करनी है इसकी अपील की, या जो फेसबुक अकाउंट है मेरा अपना उस पे नहीं, से? एड्स मैनेजर पे आपने करना है, लेकिन मेक श्योर कि आपकी फेसबुक की डेट ऑफ बर्थ, आपका जो ईयर है और आपका जो नेम है वो आपकी आईडी के साथ मैच करता हो। ये ना हो कि अकाउंट आपका डीएक्टिवेट वो कर दें, ये भी हो जाता है, इसलिए इस चीज का ख्याल रखिएगा आपकी डिटेल्स मैच करती हो। अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू। जी ठीक है जी, कंक्लूड करते हैं फिर सेशन आज का। बाकी अगर बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, ये इंशाल्लाह ये सेशन अपलोड हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो सीईओज वाला ग्रुप है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, और एक दूसरे की हेल्प करें अगेन, और बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर अब एंड कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।